नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं डीजी शिक्षक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वापस से स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि चैनल में हम ऐसे पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर की रिगार्डिंग। कल मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की हल्की सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी, इसकी डेफिनेशन अपन ने समझी थी कि कंप्यूटर कैसे क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आउटपुट कैसे निकलता है, इनपुट कैसे दिया जाता है, और इसकी थोड़ा सा पुराना इतिहास की एनालिटिकल कंप्यूटर कब आया था, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। अब अपन सीधा पढ़ेंगे जो अपना टॉपिक है आज का, वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की टोटल जनरेशन है 5, यानी कि अब तक कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, वो आ चुकी हैं 5, यानी कि 5 जनरेशन आ चुकी है, जिसको अपन कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी बोलते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन थी, इसमें जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो आपकी आई थी, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये जो आई थी ना, इसका आने का टाइम था 1942 से 1952। कहने का मतलब ये है कि आप कोई किताबें इसको 1942 बोलती है, कोई इसको 1940 बोलती है, 1938, 1943 ऐसा बोलती है, लेकिन आप ये मान के पढ़ सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जैसे 1942 आपको याद रखना है, फिर इसके 10 साल आपको आगे बढ़ा देने हैं। सेकंड जनरेशन जो आएगी उसमें आपको 53 रख के 63 कर देना कि 10-10 साल का गैप आएगा, अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, इसका जो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे, इनका जो साइज़ था ना वो बहुत बड़ा था, यानी कि बिग साइज़ के कंप्यूटर थे, एक रूम के आकार के ये कंप्यूटर थे। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज की गई है उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। कौन सी? वैक्यूम ट्यूब। यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई उसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, साइज में ये बहुत बड़े थे। और दूसरी चीज़ देखो कि वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज की गई है। इसका जो एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें कि डिवाइसेस का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है ENIAC। आप इसको बोल सकते हैं ENIAC। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज की गई इसमें वैक्यूम ट्यूब। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज की गई है उस लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है। जो आपको बेसिक जो नॉर्मल जो थिंग्स हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो इतना ही पूछा जाएगा कि साइज में ये बहुत बड़े थे, टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई है, एग्जाम्पल इसका ENIAC है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें कौन सी यूज़ की गई है, वो की गई है मशीन लैंग्वेज। चलो अपन चलते हैं सेकेंड जनरेशन पे। फर्स्ट जनरेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ सेकेंड जनरेशन कब आएगी? जब 1952 तक फर्स्ट थी तो सेकेंड आएगी 1953 से 1963, 10 साल का आ गया। देखो ध्यान से, साइज में वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बड़े थे, बड़े तो ये भी थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से थोड़े कम बड़े थे, यानी कि आकार इनका थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये इसका साइज बिग आप इसे कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो थी, टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब, और यहाँ पे यूज किया जाएगा ट्रांजिस्टर। क्या यूज किया जाएगा? ट्रांजिस्टर। ध्यान रखना, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें जो यूज की गई है वो यूज की गई है असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज। जब मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आऊँगा तब आपको पढ़ाऊंगा कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। फिलहाल आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है, साइज में बहुत बड़े थे, टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी असेंबली। और इसका एग्जाम्पल है, जो डिवाइस एग्जाम्पल है वो है IBM 1401। ठीक है, ये इसका डिवाइस एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलिए। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपकी आई थी 1964 से 1974। ठीक है, थर्ड जनरेशन में देखो साइज मीडियम साइज का हो गया था। ठीक है, इनका साइज कैसा था? मध्य आकार का साइज हो गया था। टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है IC को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसमें यूज की गई थी उस लैंग्वेज का नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। और इसमें भी फोर्टॉन लैंग्वेज इसमें यूज की गई है, हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। ठीक है, आगे चलिए। और इसका जो डिवाइस एग्जाम्पल है वो है IBM 360 इसका एग्जाम्पल है ना। IBM 360 इसका एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टॉन
और आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, और मीडियम से मध्यम आकार के थे। और ये कौन सी जनरेशन है? आपकी थर्ड जनरेशन है, ठीक है। इसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था। ध्यान रखना, कौन सा? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, है ना, इस हिसाब से रियल टाइम, इसमें टाइम शेयरिंग यूज किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें देखिए 1975 टू 1985, ठीक है। साइज इसका क्या हो गया? टेबल के अकॉर्डिंग आने लग गया, यानी कि आपका जो मॉडर्न कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर को अपन यूज करते हैं, जिसको अपन माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है, तो एक टेबल, जैसा आप बोल कि सर एक आज का जो कंप्यूटर है वो किसी टेबल पे असेंबल होता है, ठीक है। लैपटॉप भी आज आप हाथ में चला सकते हैं, मोबाइल हाथ में चला सकते हैं, लेकिन जो ये एक टेबल के टाइप का जो कंप्यूटर था वो आपके, यानी कि इसका जो साइज़ एक टेबल के पे व्यवस्थित होने लग गया था, ठीक है। साइज में ये बहुत छोटे हो गए थे, स्मॉल आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो यूज की गई है VLSI, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज की गई है, और उसमें भी कौन सी? C++। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी? फोर्टॉन, इसमें कौन सी? C++, ठीक है। इसके जस्ट पैरेलल में मैं अगर आपको बता दूं, फिफ्थ जनरेशन जो है, फिफ्थ जनरेशन 1986 से टिल डेट, यानी कि अब तक अपन इसको यही कंसीडर कर रहे हैं। इसकी जगह क्या यूज किया गया? ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें VLSI यूज किया गया। इसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में साइज तो बिल्कुल स्मॉल है इसका, ठीक है। और प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसमें C++ है, इसमें पाइथन है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें C++, इसमें कौन सी लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज इसमें यूज की गई है, पाइथन और जावा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे देखिए कि स्मॉल थे, ULSI यूज की गई है। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं, लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ में कौन सा? आप अपने जो PC होते हैं वो PC और मोबाइल फोन्स इसमें कंसीडर किए गए हैं। ये आपकी जनरेशन्स थी। इस जनरेशन्स के रिगार्डिंग जो मटेरियल है, PDF मटेरियल, वो आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, इसको आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मैं आपके सामने वापस से नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आपका प्यार ऐसे बना रहेगा, इसकी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।